2 सालों की महामारी के मारे लोग अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि महंगाई रूपी डायन ने उनका जीना दुश्वार कर दिया। पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है, दोनों 100 के पार जा चुके हैं। पेट्रोल डीजल के साथ ही महंगे सिलेंडर ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। रही सही कसर सब्जियों ने पूरी कर दी, जिनके ताव ने खाने का जायका बिगाड़ दिया। 400 रुपए किलो मिलने वाला नींबू अब लोगों के दांत खट्टे कर रहा है। सच कहिए तो महंगाई की इस मार ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उसे समझ में नहीं आ रहा क्या खाएं क्या पिएं, आखिर जिए तो कैसे जिए। सब्जियों के भाव कितने बड़े हैं, अनाज के क्या हाल हैं और पेट्रोल डीजल की रफ्तार कितनी तेज है। महंगाई की इस मार से लोग कैसे बेहाल हैं, चलिए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट महंगाई की मार। जायजा लेने के लिए हमारे साथ हमारे 2 साथी जुड़ गए हैं। सब्जी मंडी से हमारे साथ राकेश शर्मा जुड़ गए हैं और पेट्रोल पंप सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे राकेश शर्मा की तरफ। राकेश, लगभग रोज नजर रखी जा रही है कि किस तरीके से भाव जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्या भावों के अंदर कमी आई है? मार्केट के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर आम लोगों की क्या स्थिति है? क्या लोगों ने अपना बजट संतुलित रखने के लिए सब्जियों की खरीद को कम कर दिया है? जो सब्जियां पहले ज्यादा घर में ले जाई जाती थी, क्या उन्हें अब बहुत कम तौल पे, बहुत कम मात्रा पे घर ले जाया जा रहा है? राकेश, बिल्कुल देखिए आसिफ, इस वक्त हम मोहाना मंडी में खड़े हैं। मोहाना मंडी सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी है राजस्थान की, और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे आपको कि बड़ी तादाद में यहाँ से जयपुर के साथ साथ आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर यहाँ से सब्जी जाती है। ये सबसे बड़ी यहाँ इस इलाके की थोक मंडी है, जहाँ से लोग सब्जी ले जाते हैं, दुकानदार सब्जी ले जाते हैं। जो ग्राहक हैं वो सुबह सुबह, चूँकि अभी जो फेस्टिव सीजन चल रहा है, रमज़ान के रोजे चल रहे हैं, साथ ही नवरात्रा की समाप्ति हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सावे भी चल रहे हैं और आज एक बड़ा सावा भी है। तो यहाँ रविवार के दिन अच्छी खासी संख्या में लोग आते थे, लेकिन अभी हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे। चूँकि धूप थोड़ी सी बड़ी है इसलिए खरीदार कम है, और दूसरी तरफ सब्जियों की कीमत उस गर्मी से ज़्यादा गर्मी ला रही है जो लोग बाग यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए नहीं पहुँच पाए। हमारे साथ जो ये मोहाना मंडी जो फल सब्जी व्यापार संघ के अध्यक्ष राहुल तंवर हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जो कीमतें हैं वो आज भी बढ़ी है, चाहे नींबू हो, टिंडा हो, जैसे मांग बढ़ी है उसके हिसाब से। तो आज कीमतें किस तरह की रही हैं और किस तरह का आज का ट्रेंड रहा है? देखिए, आज नींबू में उछाल वापस आया है। कल 2 दिन से नींबू के दामों में कमी देखने को मिली थी, मगर आज फिर 20-30 रुपए प्रति किलो का उछाल नींबू में देखने को मिला है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि आज एक सावा भी आज ज़्यादा है, शादी समारोह ज़्यादा है, जिसके कारण आज नींबू के दामों में काफ़ी उछाल आया है। टिंडे की बात करें तो टिंडा भी 80-90 रुपये किलो तक बिका है हमारी मंडी में, और भिंडी की बात करें तो भिंडी भी 50-52 रुपये किलो बिकी है। और हरी मिर्च की बात करें तो हरी मिर्च का भाव, राकेश, चूंकि व्यापारी हैं, इनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि जो ग्राहक है उसकी खरीदारी के पैटर्न में क्या बदलाव आया है? टमाटर का थोक भाव रहा है। जिस तरीके से जो ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं सब्जियों की कीमत, हम जब रिटेल बाजार में जाते हैं तो वहाँ पर कीमत बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई। तो ग्राहक किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं अपने? देखिए, जो रिटेल बाजार में जो कीमतों में उछाल है उसका एक बड़ा कारण ये है, जो रिटेलर होता है, रिटेलर इतनी बल्क में सब्जी नहीं खरीद पाता है। कई छोटे रिटेलर होते हैं जो 5-10 किलो सब्जी खरीदते हैं, और कई बड़े रिटेलर होते हैं जो बल्क में सब्जियां खरीदते हैं। तो रिटेल का बाजार है, तो उस कई जगह उसमें मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो सब्जी कितनी मात्रा में खरीद रहा है। फिर रिटेल बाजार में छीजत भी काफ़ी होती है, और सब्जी का वजन लगातार सूखता रहता है, और फिर वहाँ ग्राहकों के द्वारा सब्जियों को छटाई की जाती है, और कई सब्जियां गर्मी के कारण गल भी जाती है। बिल्कुल, हमारे साथ किसान नेता हैं रामपाल जाट, हम उनसे जानते हैं कि रामपाल जी, जो आम आदमी 80 रुपये 100 रुपये किलो सब्जी खरीद रहा है, किसान को उसकी सब्जियों के दाम अभी कितने मिल रहे हैं और क्या वो संतोषजनक है? जो महंगाई बाजार में दर्शाई जा रही है उसका फायदा कहीं किसानों को है? राकेश जी,
जो किसान से 10 रुपये किलो खरीदा जाता है वो उपभोक्ता तक पहुंचता है 100 रुपये किलो। ये जो बड़ा गैप है इसका कारण है हमारे विकास की अवधारणा। हमने जो डिज़ाइन तय किया वो आज यदि एनआरआई कॉलोनी में नींबू किसी ने खरीदा तो उसको 1 किलो के देने पड़ते हैं 400 रुपये, और यदि ट्रांसपोर्ट नगर में नींबू खरीदा, हमारे प्रोफेसर मोदानी ने खरीदा, उनको देने पड़े 340 रुपये। तो ये जो स्थिति है और यहाँ है 140, तो ये जो अंतर है, तो इस अंतर में कहीं न कहीं कोई न्यायपूर्ण अंतर होना चाहिए। न्यायपूर्वक वितरण यदि प्रणाली होगी तो ये कम लुटेंगे लोग। आज उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही घाटे में रहते हैं, दोनों ही, एक लुटता है एक पिटता है। तो उनका लुटना और पिटना बंद करने के लिए ज़्यादा जरूरी तो यह है राकेश जी, ये जो हमने गांव खत्म कर दिए, गांव उजाड़ा नीति बना दी, अब सब्जी आएगी दूर से। यदि हमारे आसपास गांव में सब्जी तैयार हो, आसपास सब्जी पैदा हो, तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च बच जाएगा ना, और बिचौलियों का खर्च बच जाएगा, इसलिए वो अभी नहीं हो रहा है। लेकिन मंडियों की रेट जो आ रही है, मंडी में जो रेट दिखाई जा रही है ऑनलाइन, वो रेट 15 से 20 रुपए किलो से ऊपर किसी सब्जी की नहीं है। बाजार में वो सब्जियां 100 रुपये, 125 रुपये किलो, नींबू 400 रुपये किलो, जो नींबू की रेट मंडी में दर्शाई जा रही है 130 से 140, और वो 400। तो ये एक ही दिन में इतना बड़ा गैप, क्योंकि जो उत्पादक तो किसान है वो मेहनत करता है 3 महीने 4 महीने, वो अपनी लागत भी लगाता है, उसको तो मुनाफा नहीं है, और ये मुनाफाखोर बीच में जो पैदा हो रहे हैं, ये किस तरह का एक नेटवर्क है? क्यों महंगी सब्जियां हो रही है? 1938 में एक फिल्म बनाई थी बी शांता कुमार ने, और 1958 में उसको उन्होंने प्रसारित किया। उसमें यही दिखाया है कि लूट कैसे होती है और लूट को बचाने के क्या तरीके हैं। इसलिए 2 आंख 12 हाथ, जो देखेगा उसको ध्यान आ जाएगा। ये लूट पहले से चालू है, इस लूट को बंद करने के लिए जरूरी है ये जो बीच की कड़ी है इनको कम की जाए। तो कम से कम यदि कड़ी होगी तो कम कड़ी करने के लिए जिम्मेदार कौन है? मंडी समितियां बैठती है, जिला प्रशासन है, महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए उनकी जिम्मेदारी होती है। चूंकि किसान के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, आम आदमी के साथ कहीं ना कहीं उसकी जेब कट रही है, तो ये सिस्टम कहाँ पर? ये फिल्मों की बात नहीं, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जहाँ से सब्जी चलती है, उत्पादक से जब खरीदी जाती है तो कम से कम दाम चुकाए जाते हैं। उपभोक्ता से जब वसूल किए जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दाम वसूल किए जाते हैं। तो ये जो बीच की प्रवृत्ति है लाभ कमाने की, उसमें उत्पादक और उपभोक्ता राकेश आपके साथ जो है वो रामपाल जाट है, और इन्होंने किसान आंदोलन के दौरान कहा था कि जो आम किसान से अगर एक नींबू या एक मक्का खरीदा जाएगा वो 1 से 2 रुपए में खरीदा जाएगा, और जब वो किसी मॉल में या बड़े स्टोर में मिलेगा तो उसकी कीमत 100 या 150 रुपए हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। वही नींबू किसान से लिया जा रहा है, आम ठेले पर मिल रहा है, आम दुकान पर मिल रहा है, लेकिन 250 से 400 रुपए किलो के बीच में मिल रहा है। सोचिए वही नींबू अगर मॉल में जाएगा तो उसकी क्या कीमत होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो किसान आंदोलन के दौरान कही गई बात थी, ये मिथ्या साबित होती हुई नजर आ रही है। राकेश, आपने घोषणाएं की थी कि किसानों को हम इस तरीके से आएंगे, लेकिन जब सिस्टम के अनुसार जब ये चीज़ें बाजार में जाती हैं तो वहाँ जो आपकी घोषणा थी वो कहीं ना कहीं लागू होती नज़र नहीं आ रही। आपने किसान मंच से भी इस बात में आश्वासन दिया था। आप सही कह रहे हैं राकेश जी, इसलिए हमने जो आश्वासन दिया, हमने जो बात कही, हम तो आज भी ये चाहते हैं कि किसान और उपभोक्ता के बीच में सीधा यदि संवाद होगा, सीधी लेन देन होगी, तो दोनों ही लाभ में रहेंगे। एक लुटने से बचेगा जी। राकेश बने रहिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ गिरिराज शर्मा भी बने हुए, उनके पास चलते हैं। गिरिराज, अभी बात हो रही थी मंडी पर सब्जियों के दामों को लेकर, आम आदमी की जेब पर इसका कितना असर पड़ा है, और लगातार जो है वो इनके दाम बढ़ते जा रहे हैं बजाय के कम होने के। अब क्या तस्वीरें हैं पेट्रोल पंप पर? आम आदमी ने जैसे 1 किलो सब्जी खरीदता था पहले,
अब उसने पाव भर सब्जी खरीदना शुरू कर दिया, या वो तमाम रोजमर्रा के काम में आने वाला किचन का सामान की क्वांटिटी जो है वो आम आदमी ने अब कम कर दी है, क्योंकि वो अपने बजट को संभाल कर चलना चाहता है। क्या यही फॉर्मूला, क्या यही नियम वो पेट्रोल पंप पर भी अपना रहा है? जो व्यक्ति 2 लीटर पेट्रोल भरवाया करता था 2 या 3 दिन से, क्या वो अब आधा लीटर या 1 लीटर पर आ गया है? गिरिराज जी देखिए, आज से कुछ महंगाई की मार आम उपभोक्ताओं पर जमकर पड़ रही है, और न सिर्फ पेट्रोल डीजल पर, बल्कि मैं ऐसी कोई कमोबेश ऐसी कोई वस्तु नहीं बची होगी जिस पर महंगाई की मार नहीं होगी या जो महंगाई से अछूती रही होगी। पेट्रोल डीजल तो जो पेट्रोल डीजल के भाव हैं वो लगातार आसमान छू रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय के बदरिया स्थित पेट्रोल पंप पर। मैं आपको ये खास तौर से बता दूं कि यहाँ पर खास तौर से जिन वाहनों की अधिक भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती थी, अभी फिलहाल में वो भीड़ कमोबेश यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो लगातार वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। कुछ उपभोक्ता हमारे साथ में यहाँ पर है, वाहन चालक हमारे साथ में हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने अभी पेट्रोल लिया है, क्या और किस तरीके की महंगाई है, इसको कितना आप महसूस कर रहे हैं, क्या 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 मानते हैं आप? देखिए, पेट्रोल डीजल पर जो महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, उससे, क्योंकि पेट्रोल पदार्थ एक ऐसी वस्तु है जिससे पूरे देश की आम पब्लिक की जरूरत की चीज़ों की कीमतें निर्भर रहती है। जितने पेट्रोल डीजल दाम बढ़ेंगे, सभी वस्तुओं के दाम बढ़ते चले जाएंगे। अतः सरकार को इस प्रकार की योजना बनाकर कुछ प्लानिंग बनानी चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, पहले आप ये पेट्रोल भरवाने का जो पैटर्न है, इसमें कितना बदलाव हुआ है? क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, पहले आप 2 लीटर भरवाते थे, अभी आप कम करना किया है आपने, या जरूरी जगहों पर आना जाना कम किया है, इसमें कितना बदलाव हुआ है? इसमें लगभग 50% की कमी आई है भराने में। मतलब कोशिश ये करा है कि पहले हम फुल टंकी करवाते थे, अब पेट्रोल टंकी को आधी करवाते हैं लगभग। ठीक है, अपना काम जितने दिन चल जाए उतने दिन सही रहेगा। कुछ और उपभोक्ता भी हमारे साथ में, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि और किस तरीके का प्रभाव आप देख रहे हैं महंगाई का पेट्रोल डीजल पर? पेट्रोल डीजल में रेट कम होनी चाहिए, सरकार को टैक्स भी कम करना चाहिए। परेशानियां कितनी है? परेशानी तो बहुत है। किससे कितनी परेशानियां, किस तरीके की परेशानियां? 250 रुपये का पेट्रोल है, 2 लीटर चला है। हाँ, 2 दिन का नहीं होता है, आम आदमी पर होता है। अच्छा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों से अन्य वस्तुओं पर भी फर्क पड़ रहा है? के साथ सब्जियों में देखो आप 400 रुपये किलो और डीजल किसानों की कमर तो मिलते ही मतलब डेटा हो गया। मतलब पेट्रोल पंप के संचालक हमारे साथ में है, कितना बदलाव आया है दरों के अंदर पिछले 1 महीने की दर में और अभी की दर में, कितना अंतर है? 1 महीने में और अभी में कम से कम तो 10 रुपये करीब का अंतर आ गया है। और ये 22 तारीख से निरंतर रेटें बढ़ रही है, जो कि 6 तारीख को जाके स्थिर हुई है। अभी 4 दिन से रेटों में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अब ये है कि कस्टमर का फिक्स है 100 रुपये या 200 रुपये का जो लेता था वो उतने का ही ले रहा है। तो पहले जहाँ 100 रुपये का 1 लीटर आता था, वो 1 लीटर भी नहीं आ रहा है, बिक्री भी कम हो रही है और हर चीज पे इसका असर दिख रहा है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही है और घर खर्चा भी, हर चीज में फर्क आ रहा है। इसका क्या बोलते हैं, महंगाई पे बहुत फर्क पड़ रहा है। आपके यहाँ जितने उपभोक्ता देते हैं उसमें कितनी गिरावट है? उपभोक्ता में तो है 70% की गिरावट आ चुकी है। पहले जो अब तो बहुत कम हो गया लोगों का। भाई लोग तो उतना ही भरा रहे हैं, लोगों ने कम कर दिया। आप भाई जितनी जरूरत है उतना ही। गिरिराज और राकेश, जैसा कि नजर आ रहा है कि आम लोग अपने बजट को संभालने के लिए इस बढ़ती हुई महंगाई के अंदर उन्होंने अपनी क्रय शक्ति को जो है वो संतुलित कर लिया है। आम दिनों में जो सामान वो 1 से 2 किलो खरीदा करते थे, उसे अब वो कुछ ग्राम या आधा किलो तक ले आए। यही स्थिति कमोबेश पेट्रोल और डीजल के साथ है। जो लोग फुल टैंक करवाया करते थे, वो अब बजट को संभालने के लिए आधा टैंक भरवा रहे हैं या उससे भी कम लीटर में जो है वो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।